कहते हैं विश्वास जो है ना, विश्वास ही परमात्मा है। अगर विश्वास नहीं है तो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, परमात्मा आपको मिलने वाला नहीं है। विश्वास है तो निरंकार है, विश्वास है तो सदगुरु है, और सदगुरु कहते साकार और निराकार एक ही है। परमात्मा का असल स्वरूप है, निराकार है, मगर प्रकट होता है सदगुरु के रूप में, साकार रूप में, हमें संबोधित करने के लिए, हमें मार्गदर्शक करने के लिए। तो एक भाई की ऐसी अपनी आप बीती बताता हूँ, किस तरह से बदहाली से बहाली तक किस तरह से उसने अपने आप को संभाला है, कि बदहाली में तो खुद को डामाडोल नहीं होने दिया, और कहते हैं जब बहाली आई तो भी अब उसके अंदर लेश मात्र भी अहम का कोई नामो निशान नहीं। तब भी उसके पास वही शब्द थे और आज भी उसके पास वही शब्द हैं। कहते जब हमारी जिंदगी में शब्द बदल जाते हैं ना, तो हर चीज के मायने बदल जाते हैं। उस इंसान के शब्द पहले बदहाली में जब खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, यहाँ तक कि जेब में फटी चबन्नी इतनी होती थी, तब भी वही शब्द, और आज उसके पास लाखों है, घर मकान गाड़ी बंगला हर एक चीज है, शब्द वही है, शब्द वही है। तो एक भाई की सच्ची सुच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, इससे बहुत बड़ी सिखलाई मिलती है। अपने ही जानकार के एक भाई हैं, तो बहुत समय से वो मतलब पूजा पाठ तो करते रहते थे, कभी मंदिर कभी कहीं तीर्थ स्थान में भी चले जाया करते थे। काम हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कुछ मिला तो भी ठीक है, काम बना बिगड़ा जो भी है, बस कोई बात नहीं, सब परमात्मा की इच्छा, इच्छा प्रभु की इच्छा, हमेशा प्रभु इच्छा, सब इसी का, सब ठीक हो जाएगा सब। और भाई साहब क्या हाल है भैया, सब कुशल मंगल? और सुनने में आया तुम तो वहाँ गए थे भैया, कहाँ घूम के आए भैया? शिरडी? अरे वाह, कहाँ घूम गए? खाटू धाम? अरे बहुत जाते भैया, क्या बात है। अरे सब प्रभु इच्छा, जहाँ बुलाए तो प्रभु का है, जहाँ मर्जी बुलाए चला जाता है। हम कौन है? ये तो शरीर प्रभु का है, जहाँ मर्जी जिधर खींच ले, इसके हाथ में डोर, जिधर खींच लेता उधर चला जाता हूँ। हमारा क्या भैया, हमारा क्या है, हम है ही नहीं। ये परमात्मा जहाँ मर्जी बुला ले, अच्छी बात है। फिर किसी तरह मैंने 2-4 बार बोला कि ऐसा भैया तुम बहुत भटक लिए हो, अपनी भटकन को दूर करो, अब एक काम करो मेरे साथ सत्संग चला करो। बोला यार सत्संग जाने के लिए समय चाहिए भाई, सत्संग समय से होता है और समय से ख़त्म हो जाता है, और वो समय ऐसा है कि मैं जा नहीं सकता, कि मैं सत्संग जा नहीं सकता। तो बताओ कैसे होगा सत्संग जब मैं जा नहीं सकता, जब टाइम से आ नहीं पाऊँगा। मैंने काम करो, आप मन बनाओ, सत्संग हो जाएगा। बोला ठीक है। मैंने सुबह का टाइम होता है, बोला सुबह भैया मेरे पास आधा घंटा मुश्किल से, बोला जितना होता है उससे 1 घंटा पहले उठो और आधा घंटा सत्संग करके आओ, फिर देखो जब आपका मन लग जाएगा ना तो समय अपने आप निकल आएगा। तो भैया ने एक दिन छुट्टी ली, बोला भाई बताओ कि सत्संग कहाँ होता, कैसे होता, क्या है। तो मैं एक दिन शाम को उनको लेके गया भवन पे, बैठे, बोला यार ये सत्संग है, ये तो बातें हमें पता है, मगर ये कहते हैं परमात्मा, ये निरंकार, वो तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे, सब करे खड़ा सामने खड़ा, ये चीज़ क्या है। मैंने इसी रहस्य को समझने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा। अगर इस रहस्य को आपने समझ लिया तो समझ लो आपकी भटकन दूर हो जाएगी। अभी आप कहते प्रभु इच्छा प्रभु इच्छा, तब आपको सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा कि प्रभु कौन है, कैसा है, प्रभु की इच्छा है। मतलब अभी जो आप कहते हो ना, अभी आपकी बातें सिर्फ काल्पनिक हैं, आपने किताबों में पढ़ा है, आपने महसूस किया है। जब आप इसको देख लोगे, इस रहस्य को अपनी आंखों से देख लोगे, निहार लोगे, तब आपको एहसास होगा, तब आप खुद कहोगे कि वास्तव में हम भटक रहे थे, ये तो हमारे साथ ही था, ये तो यही था, मैं वहां ढूंढने चला गया। बोला ठीक है, मैं सुबह के टाइम आया करूंगा कभी कभी। फिर उस भाई ने क्या किया, उसकी जो छुट्टी हुआ करती थी, देखो कहते ना कि मन बनाओ, बस ध्यान से सुनना, मन बनाओ, परमात्मा अपने आप ही कुछ ना कुछ कर देता अपने से। कहते ना तुम 1 कदम बढ़ाओ, वो 4 कदम बढ़ा के अपने आप पास खींच लेता है। तो उस भाई ने देखो मन बनाया, उसके कंपनी में संडे छुट्टी हुआ करती थी,
और आप सभी को पता संडे को सत्संग नहीं हुआ करती थी। क्या हुआ, इत्तेफाक से उसका कंपनी में ही संडे की बजाय शनिवार की छुट्टी कर दी हर स्टाफ की। उसने बोला यार ये तो चमत्कार हो गया। अब मैंने कैसे हुआ, बोला पता नहीं, अब ये पता नहीं कि मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था कि सत्संग सुबह सुबह तो मैं जाता हूँ, धीरे धीरे कुछ अच्छा सा लग रहा नहीं कि मैं सोचूं शाम की सत्संग पूरी सत्संग कैसे करूँ, कि प्रवचन तो कभी सुने नहीं मैंने। जो लोग खड़े होते हुए अपने अपने भाव प्रकट करते हैं और थोड़ी देर बाद मैं चला जाता हूँ ड्यूटी सीधा। तो मैं कैसे करूँ, बस मन में यही सोचता रहता था। एक दिन बॉस ने सबको बुलाया और बोल दिया कि शनिवार की छुट्टी, अब संडे की छुट्टी नहीं होगी, अब सबकी शनिवार की छुट्टी। और शनिवार को फिर उसकी सत्संग होने लगी। बोले तो कृपा परमात्मा की, प्रभु इच्छा। उसके बाद उस कंपनी में काम करते हुए सिर्फ वो थोड़ा टेक्निकल काम जानता था, मतलब कारीगर था। धीरे धीरे उसको सुपरवाइजर बना दिया गया उसी ग्रुप का। बोला भाई ये सुपरवाइजर पुराना हो गया। काफ़ी दिनों के बाद क्या हुआ कि उसने कुछ एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर का सैंपल उससे तैयार कराया। बोला यार, और पार्टी ने बोला कि भैया ये सैंपल जैसा है ना, अगर इस सैंपल के जैसा ही माल अगर बनता है तो मैं इसको आप जो कीमत कहोगे मैं उस कीमत में, और यही ऑर्डर आपको, यही बहुत लाखों माल यही बनाना सिर्फ। अब बोला भाई ये देखो तुम्हारे ऊपर है, तुमने किस तरह सैंपल तैयार किया हुआ है, अब वो इसी तरह सैंपल चाहिए उसको। अब भाई कह रहे मैं खुद परेशान हो गया। अब कह रहे मैं सुमरन करने लग गया, मैं खुद माल बनाऊं। अब मैंने माल खुद ही बनाना शुरू किया और अपने साथ के कारीगरों को बताया कि इस तरह से लगाना है। धीरे 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 उस सारे कारीगरों को वैसे ही माल उसी तरह प्रोडक्ट बनाना, सबको सेम टू सेम। बोला हाँ, वो सारा माल एक बार भेजा। बोला आपका माल नंबर 1 है, अब सारे ऑर्डर आपको ही मिलेंगे। उसको बना दिया मैनेजर, मतलब मेन मैनेजर नहीं, वो कारीगरों का मैनेजर। सुपरवाइजर बोला ये तुम्हारा मैनेजर है, छुट्टी लेनी है जो भी करना इससे लो, तनख्वाह लेनी इससे मांगो, मिलेगी हमारे थ्रू, मगर ये अर्जी लगाएगा। उसकी तनख्वाह भी डबल कर दी और EF PF वगैरह वगैरह, छुट्टियाँ उट्टियाँ, मेडिकल वगैरह, इंश्योरेंस भी करा दिया गया। आज उसके ऊपर मकान भी है। मैं क्या बात है, अरे अब उसकी पहले साइकिल थी, कई बार तो कार में देखा उसको चलाते, और क्या बात है बाइक भी है। और बोला सब इसका भैया, हमारा क्या भैया। कल साइकिल थी, आज इसने बाइक दे दी, कार दे दी, कल को पता नहीं कहाँ कुछ दे दे, हो सकता है साइकिल ही दे दे दोबारा। इसकी इच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप जरा सोचो कि